हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड साइंस का, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट्स क्या होते हैं, और इनको आपस में मिला के भी क्या क्या बनते हैं। हम इनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इनके यूजेस भी पढ़ेंगे और कैसे ये बनते हैं और कैसे ये किसी चीज़ को बताते हैं कि ये खराब है, अच्छी है, कोई बुरी है चीज़। तो इनसे हम बता सकते हैं कि एसिड से यह हमारे लिए हेल्पफुल है या मतलब हमारे लिए यूज़फुल है, या फिर बेसिक यूज़फुल है, या फिर हमारे लिए हानिकारक है। ये हम इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर सारा पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर, ये हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ये दिया हुआ एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट्स क्या होते हैं। साल्ट्स को तो छोड़ो, पहले एसिड और बेस के बारे में पता लगाते हैं। साल्ट का जो पोर्शन आएगा ना, वो चैप्टर के लास्ट में है बिल्कुल। तो पहले हम जो पढ़ेंगे ना, वो एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। एसिड और बेस, सबसे पहले हम इसका ये पता लगाते हैं कि एसिड और बेस होते क्या हैं, फिर हम इसके बारे में आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये पहले शुरू करते हैं हम चैप्टर का। सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि एसिड और बेस होते क्या है। एसिड और बेस, ठीक है। इनके बीच में हम डिफरेंस लिख लेते हैं। डिफरेंस से हमें आसानी से पता लग जाएगा कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। और फिर एक चीज़ और बचेगी, वो होते हैं न्यूट्रल। वो क्या होते हैं? वो साल्ट न्यूट्रल नहीं होते। साल्ट हर प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि साल्ट न्यूट्रल होंगे। एसिड अलग है, बेस अलग है और न्यूट्रल अलग है, और साल्ट अलग चीज़ है। तो सबसे पहले एसिड, एसिड के बारे में हमें क्या क्या पता है। एसिड एक तो होते हैं जो भी चीज़ खट्टी होती है, शोर टेस्ट में, जो इनका टेस्ट है, अगर वो श्योर है तो क्या होंगे? एसिड। अगर बीटर है, बीटर मतलब कड़वे, अगर कड़वा है तो बेस होगा। इसका टेस्ट अगर कड़वा है तो बेस होगा। और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी? प्रॉपर्टी हम ये पता लगा रहे हैं कि एसिड और बेस को कैसा पता चलेगा कि हमें ये एसिड है या बेस है। खट्टे से पता चल गया। एक होता है कि H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन का मतलब है कि जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड में एक हाइड्रोजन होता है, एक क्लोरीन होता है। तो जो हाइड्रोजन होता है ना, उसको हम अलग से लिखते हैं तो उसके ऊपर वैलेंसी बचती है। एक तो ये या पॉजिटिव चार्ज की बच सकती है या फिर नेगेटिव चार्ज की बच सकती है। पॉजिटिव की कब बचेगी? जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। पॉजिटिव, जैसे ये मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव। H पॉजिटिव भी हो सकता है और H नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब बचेगा? जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसने बाहर भेज दिया अपने अंदर से। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? H प्लस है। H प्लस का मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का सिंपल एटम है, उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। अगर इसकी कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है तो वो एसिडिक होगा, अगर कम है तो फिर बेसिक होगा। इसके अंदर क्या देखते हैं? OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वो बेस होगा, अगर कम है तो वो एसिड होगा। इससे आगे और क्या देखते हैं? एक और डिफरेंस लिख देते हैं पीएच वैल्यू से। पीएच वैल्यू होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि ये वैल्यू, ये है, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ इसकी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पूरा टॉपिक लास्ट में आएगा भी। यहाँ मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ उसके बारे में क्या होगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अगर जो पीएच वैल्यू हमारी चेंज होती है 0 to 14, अगर वो 7 से कम है, पीएच की वैल्यू ये 7 से अगर कम है, ये क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो वो क्या होगा? एसिड होगा। अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। एक होता है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर क्या लिखते हैं? न्यूट्रल का भी लिख देते हैं यहाँ पे। एसिड और बेस का तो पता लग गया हमें, न्यूट्रल के बारे में पता लगा लेते हैं। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल कोई टेस्ट नहीं होता इसका, नो टेस्ट,
अगर कोई टेस्ट ना आए तो वो न्यूट्रल है। दूसरा, इसके अंदर H पॉजिटिव आयन की और OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बराबर होती है, तभी वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। और क्या होगा, अगर pH की वैल्यू 7 के इक्वल है तो न्यूट्रल होगा, अगर pH से 7 से ज़्यादा है तो बेस होगा, अगर pH 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। आगे और भी कुछ चीज़ें आएंगी जिससे हम ये बता पाएंगे कि ये एसिड होगा या बेस होगा। इंडिकेटर से बताएंगे हम, कोई सब्सटेंस है उसके अंदर हम इसको मिला के ये बताएंगे कि उसका कलर जैसा चेंज होगा वैसे ही हम बता देंगे एसिड होगा या फिर बेस होगा। ठीक है, तो आगे आते हैं। ये तो यहाँ तक तो हमें क्या पढ़ना था, ये पढ़ना था कि एसिड और बेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और किस किस प्रॉपर्टी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और न्यूट्रल का भी हमने पढ़ लिया। ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर ये 3 चीज़ों के बारे में आपको पता लग गया तो आप सब कुछ कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर सब यही 3 चीज़ें हैं। इन्हीं से हमें साल्ट बनाना है, इन्हीं से हमें जो भी कुछ प्रॉपर्टी और कुछ भी सब्सटेंस बनाना, सब कुछ इन्हीं 3 चीज़ों से मिला के बनाना है। ठीक है, साल्ट भी 3 तरीके के आएंगे, न्यूट्रल साल्ट भी होता है, एसिडिक साल्ट भी होता है, बेसिक साल्ट भी होता है, वो आगे आएंगी प्रॉपर्टी। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एसिड वो होते हैं जो खट्टे होते हैं, बेस क्या होते हैं जो कड़वे होते हैं, और न्यूट्रल क्या होते हैं जिसका कोई टेस्ट ना हो। एसिड क्या होते हैं जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो, बेस क्या होता है जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो, और न्यूट्रल वो होते हैं जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन की और OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन इक्वल हो। अगर pH की वैल्यू से हम पता लगा, pH की वैल्यू अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, अगर 7 के इक्वल है तो फिर न्यूट्रल है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एसिडिक होगा या फिर ये बेसिक होगा। तो आगे हम सब्सटेंस को कैसे, मतलब कुछ हमें सॉल्यूशन दिए होंगे, उन सॉल्यूशन से हम ये बताएंगे, या फिर कुछ पेपर्स होंगे पेपर के टाइप के, उनके कलर के चेंज होने से हम ये बता पाएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अभी लिखते हैं कि वो उन्हें क्या कहते हैं जो हमें ये बताएंगे कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। आगे है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, पहले ये पता लगाते हैं हम इंडिकेटर क्या होती है। इंडिकेटर लिखते हैं यहाँ पे, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर मतलब अगर गाड़ी के अंदर हम इंडिकेटर देखें, वो क्या इंडिकेशन देता है, वो देता है कि जैसे कि हम लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, ये बताने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक ऐसा ही एक सब्सटेंस होगा, ऐसा ही एक सॉल्यूशन होगा, या डाई बोल लेते हैं, जो हमें ये शो करेगा ए सब्सटेंस which is used for detecting the acidity or basicity of any कंपाउंड, या फिर सब्सटेंस लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है, या डाई भी लिखा हो सकता है कहीं पे, एक डाई होती है, या फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो उसके अंदर ऐड करेंगे हम, ये एसिड होगा, बेस होगा या फिर न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। टाइप क्या होते हैं इसके, 2 होते हैं। पहला टाइप तो होगा कि ये नेचुरल हो सकता है, नेचुरल मतलब हमें प्रकृति से मिले, और दूसरा होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक कौन सा होता है, जो मैन मेड होता है। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल लिख देते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, फ्रॉम नेचर, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और ये मैन मेड होते हैं। अब कुछ के हम एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर ये बताएंगे कि वो कलर को कैसे चेंज करते हैं और कौन सा कलर के अंदर वो कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहले हम न्यूट्रल के बारे में पता लगाते हैं। न्यूट्रल नेचुरल, नेचुरल कौन से होते हैं। पहला इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं,
सबसे इम्पोर्टेंट ये हमेशा इसमें से पूछा जाएगा। लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिटमस पेपर भी हो सकता है। ये कैसे कलर का होता है? ये एक पर्पल डाई होती है। पर्पल डाई ये किस सब्सटेंस से निकाली जाती है? लिटमस सॉल्यूशन लिख देते हैं, लिटमस पेपर। ये पर्पल डाई होती है, पर्पल, या फिर हम ब्लू कलर की मान लेते हैं, पर्पल, पर्पल डाई। या फिर हम लिटमस पेपर भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज से मिलके बनते हैं। लिटमस पेपर, पर्पल या फिर ब्लू कलर, दोनों एक ही टाइप के होते हैं, सेम मतलब अप्रोक्सीमेटली ब्लू के ही नज़दीक होते हैं। ये इनका कलर कैसे चेंज होता है? जब भी हम एसिड के अंदर डालेंगे, तो एसिड के अंदर तो एसिड होता है खतरनाक, मतलब कि किसी के ऊपर जैसे एसिड अटैक होता है तो वो क्या होता है? खतरनाक होता है। तो इससे हम क्या याद रखेंगे? खतरनाक का मतलब रेड सिग्नल किसके लिए यूज करते हैं हम? खतरनाक के लिए। तो ये क्या होगा? ब्लू कलर को ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अगर हम बेस यूज करते हैं, बेस के अंदर क्या करेगा? ये दोनों बेस के अंदर क्या करेंगे? बेस अगर डाल देते हैं तो ये कर देता है रेड टू ब्लू, ये कन्वर्जन कर देता है बेस के अंदर। बेस के अंदर क्या होगा? रेड, अगर लिटमस पेपर है या लिटमस सॉल्यूशन है हमारे पास, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू के अंदर। अगर एसिड है तो एसिड के अंदर क्या होगा? ब्लू टू रेड, क्योंकि एसिड होता है खतरनाक। खतरनाक के किस में कन्वर्ट करेगा? रेड के अंदर कन्वर्ट करेगा। हम जो सिग्नल यूज करते हैं डेंजर सिग्नल, वो रेड कलर का होता है। तो एसिड किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? ये कन्वर्ट करेगा ब्लू को रेड में, और बेस कन्वर्ट करेगा रेड को ब्लू के अंदर। ठीक है। एक तो ये होगा नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर हम लिखते हैं टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी। टर्मरिक होती है हल्दी, जो घर में यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, डेली खाते हैं हम। TURMERIC, टर्मरिक। टर्मरिक को हिंदी में भी लिख सकते हैं हम, ये होती है हल्दी। ठीक है। हल्दी, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। हमें पता होगा ये किसी आदमी के द्वारा तो नहीं बनाई गई, ये नेचर से ही मिलती है हमें। जो जड़ें होती हैं जो लगाते हैं ना हल्दी को, तो जड़ों में हमें मिलते हैं, ये रूट्स होती हैं ये। तो इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ये होता है कलर येलो कलर का। देखा होगा जो हम सब्जियां बनाते हैं, सब्जी के अंदर डालते हैं, तो सब्जियां हमारी येलो कलर की होती हैं, पीले कलर की होती हैं थोड़ी। कभी देखा हो कपड़े के ऊपर गिर जाती है तो वो येलो कलर की होती है। तो ये येलो होता है जब तक ये, अगर हम इसके अंदर एसिड भी डाल दें ना, तो भी ये येलो के अंदर ही रहेगा। ये येलो कलर, अगर हम एसिड डाल दें इसके ऊपर, तो ये येलो कलर के अंदर होगा। अगर हम इसके अंदर बेस डाल दें, तो बेस में क्या होगा? बेस में इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये बेस के अंदर कलर हो जाएगा इसका रेड। ये कलर आपको याद रखने हैं। अगर एसिड डालेंगे तो येलो कलर होगा टर्मरिक का, अगर बेस डालेंगे तो रेड कलर हो जाएगा। अगर न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता, कलर ऐसा ही रहेगा। जो येलो था ना, येलो ही होती है हल्दी, तो येलो ही मिलेगा हमें न्यूट्रल के अंदर। ये लिख देते हैं हम, तो यहाँ पे न्यूट्रल का भी लिख देते हैं। न्यूट्रल के अंदर क्या होगा? न्यूट्रल में येलो ही बचेगा ये। और ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाले में हमने पढ़ा था जो ये एसिड को बेस में कन्वर्ट कर, एसिड के अंदर ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस के अंदर रेड टू ब्लू कन्वर्ट करता है। न्यूट्रल के अंदर क्या होगा? कोई चेंज नहीं आएगा। न्यूट्रल में अगर हमने ब्लू लिटमस डाला है तो ब्लू ही रहेगा, रेड डाला है तो रेड ही रहेगा। ठीक है। आगे आते हैं। आगे एक और नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज। रेड कैबेज मतलब वो लाल कलर की गोभी है हमारी। ठीक है। रेड कैबेज, इसका कलर देखते हैं ये कैसे कन्वर्ट होती है। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं, एसिड के अंदर तो ये रहेगी रेड के अंदर ही, ये एसिड के अंदर तो रहेगी रेड में। ठीक है। और बेस के अंदर इसका कलर चेंज हो जाएगा, बेस के अंदर ये हो जाएगी ग्रीन कलर की। ये कलर ये थोड़ा याद रखना है, ये पेपर के अंदर पूछ सकते हैं। वैसे अगर कोई आगे एग्जाम दोगे आप, कोई एंट्रेंस दोगे, उसके अंदर भी आ सकता है। तो ये ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
जब भी हम बेस के अंदर डालते हैं ये रेड कैबेज को। रेड कैबेज मतलब लाल गोभी, ठीक है, लाल कलर की ये गोभी होती है, ठीक है। और भी कई सारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, ये एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, जैसे लिटमस सॉल्यूशन दिया हुआ ना, जहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से निकाला जाता है ये भी ये लिख देते हैं ऊपर। लिटमस सॉल्यूशन, ये पर्पल डाई ये निकाली कहाँ से जाती है, ये लीचन से निकाली जाती है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन। और लाइकन भी बोल सकते हैं इसे, लीचन, जो भी आपको बोलना है। और ये एक थैलोफाइटा प्लांट होता है, थैलोफाइटा फैमिली होती है प्लांट की, उसके अंदर से बिलोंग करता है थैलोफाइटा। THALLO PH YT, थैलोफाइटा। तो ये पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, लिटमस किससे निकलता है, लाइकन से निकलता है, लाइकन। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो और ये किस कलर की डाई होती है, पर्पल कलर की हो सकती है, और अगर पर्पल ना दिया हो तो ब्लू कलर का होगा, तो हम इससे कलर का पता लगा सकते हैं। और किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं वो हमने पढ़ लिया। और ये और कुछ और हैं एग्जाम्पल, जैसे हम नेचुरल इंडिकेटर के अंदर ही लिखते हैं और एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास है रेड कैबेज तो हो गया, और कुछ पेटल्स होते हैं, मतलब पेटल मतलब होते हैं पत्ते, जो फूल होते हैं ना, कोई पीले रंग का होता है, कोई लाल रंग का होता है, कोई ग्रीन कलर का होता है, कोई वायलेट कलर का होता है। तो उनमें से कुछ प्लांट है, उन प्लांट का जो नाम दिया हुआ ना वो आपको याद रखना है। उनका कलर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो नाम याद रखना। एक तो नाम है हाइड्रेंगिया, HYDRANGIA, हाइड्रेंगिया। और दूसरा नाम क्या है, पेटूनिया। एक और है नाम है इसके बाद, ये है गरेनियम। ये तीनों भी नेचुरल इंडिकेटर ही है। ये हाइड्रेंगिया को दोबारा लिख देते हैं, ये हाइड्रेंगिया HYDRANGEA, हाइड्रेंगिया, ठीक है। तो ये तीन और जो नाम लिख दिए, आपको ऑप्शन के अंदर पूछ सकते हैं कि इनमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होगा, इसमें से सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा होगा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर आपको याद रखने हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम अदर नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, आगे आ गए हम सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर, जो दूसरा टाइप है। दूसरा क्या टाइप है, सिंथेटिक इंडिकेटर, SYNTHETIC। स्पेलिंग भी याद रखना, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पेलिंग गलत करोगे तो भी पंगा हो जाएगा। पंगा मतलब कि आपके नंबर कट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर स्पेलिंग कटने से नंबर कटते हैं साइंस के अंदर, कुछ के अंदर चल सकती है एक आध स्पेलिंग, लेकिन अगर ज़्यादा गलत करोगे तो नंबर ज़रूर कटेंगे। आगे है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं, जो हमारी 10th क्लास के अंदर है, एक तो है मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा है हमारा फिनोल एप्थेलिन, PHENOL, फिनोल, और पथालिन, फिनोल एप्थालिन, PHTHALEIN। आपको स्पेलिंग याद रखनी है। फिनोल एप्थालिन बोलते हैं इसे, और ऊपर वाला है मिथाइल ऑरेंज। अब इनके अंदर हमें ये पता लगाना है कि इनका कलर चेंज कैसे होता है। ये तो पता लग गया कि ये सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब लैब के अंदर बनाए जाते हैं, ये सॉल्यूशन होते हैं। तो इनके अंदर कलर कैसे चेंज होता है, कलर का देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज का किसके अंदर कलर चेंज होगा, और फिनाइलएप्थेलिन का कैसे चेंज होगा। तो ये लिखते हैं, एसिड के अंदर इसका कलर कैसा होगा, न्यूट्रल के अंदर कैसा होगा, और बेस के अंदर कैसा होगा। तो ये हमें इसके कलर चेंज लिखने हैं कि कैसा इसका कलर होगा। तो ये लिखते हैं हम,
फिनोलेप्थेलिन, या हाँ पहले हमने क्या लिखा है, मिथाइल ऑरेंज लिखा है। मिथाइल ऑरेंज को देखते हैं, ये होता है या तो रेड होगा एसिड के अंदर, या फिर ऑरेंज बोल सकते हैं इसे, रेड ऑरेंज कलर का होता है। इसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होता, ये ऑरेंज कलर का ही लिख सकते हैं हम, या फिर येलो कलर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है जब हम आगे बढ़ते हैं ना बेस की तरफ, तो ये थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, येलो कलर लिखेंगे इसका। न्यूट्रल के अंदर क्या होगा, येलो, और बेस के अंदर भी येलो होता है। ये कलर हो गए हमारे मिथाइल ऑरेंज के। अगर हम फिनोलेप्थेलिन के कलर देखते हैं तो वो क्या होंगे, क्योंकि ये हमारी एक एक्टिविटी भी है, उसके अंदर भी दिया गया है कि इनके कलर कैसे चेंज होते हैं और किस कलर के अंदर ये चेंज होगा, ये हमें बताने हैं उसके अंदर। तो हम यहीं पे कर लेते हैं, पहले ही एक्टिविटी अपने आप ही हो जाएगी। फिनोलेप्थेलिन, इसका कलर कैसे चेंज होता है, एसिड के अंदर क्या होगा, न्यूट्रल के अंदर क्या होगा, और बेस के अंदर क्या होगा। ठीक है। एसिड के अंदर इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस लिख देते हैं, या फिर व्हाइट भी लिख सकते हो आप, कलरलेस। न्यूट्रल के अंदर भी ये कलरलेस ही रहता है। अगर आगे जाएंगे बेस के अंदर, तो बेस के अंदर जाने से इसका कलर हो जाता है पिंक कलर। तो ये आपको कलर कुछ याद रखने हैं कि किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये दो तो हमारे सिंथेटिक हैं, और कुछ हमारे जो नेचुरल इंडिकेटर थे, एक बार फिर से बता देते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें ये बताएगा एसिड कौन है, बेस कौन है, या फिर न्यूट्रल कौन है। ठीक है। तो इसके अंदर इंडिकेटर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल टाइप का होता है और एक होता है सिंथेटिक टाइप का। ठीक है। तो नेचुरल कौन सा होगा, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं फ्रॉम नेचर, और सिंथेटिक कौन सा होगा जो हमें लैब में बनाए हैं, मतलब मैन के द्वारा बनाए गए हैं। इनमें से सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो सा है वो न्यूट्रल के अंदर वो होगा हमारा लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर के नाम से हो सकता है, जो लैब के अंदर यूज करते हैं ना, सबसे ज़्यादा यही सब्सटेंस यूज किया जाता है। और ये निकाला किससे जाता है, ये प्लांट से निकाला जाता है। प्लांट का टाइप है, जो नाम है उसका, वो है लाइकन, और लाइकन किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। इसके अंदर हम कलर देखते हैं, अगर एसिड के अंदर डालते हैं तो ब्लू से रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। रेड खतरनाक होता है तो रेड के अंदर कन्वर्ट होगा। एसिड खतरनाक होता है, एसिड अटैक के बारे में आपने सुना होगा। और अगर बेस के अंदर डालते हैं तो यह रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। टर्मरिक, ये होती है हल्दी। हल्दी का कलर आपने देखा होगा कि ये येलो कलर का होता है। अगर किसी एसिडिक सब्सटेंस के अंदर डाल देते हैं तो येलो हो जाता है, बेस के अंदर डालते हैं तो रेड हो जाता है। लेकिन अगर न्यूट्रल के अंदर डालते हैं तो न्यूट्रल के अंदर क्या होगा, येलो कलर होगा। और ऊपर वाले में जो लिटमस में हमने पढ़ा था, लिटमस के अंदर क्या होता है, अगर हमने जो लिटमस पेपर है, लिटमस सॉल्यूशन है, ब्लू लिया है तो ब्लू ही रहेगा न्यूट्रल के अंदर, रेड लिया है तो रेड ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। आगे हमारा रेड कैबेज। रेड कैबेज ये होती है लाल रंग की गोभी। इसके अंदर क्या होता है, जब तक इसके अंदर एसिड ऐड करते हैं तो ये रेड कलर की होती है, और बेस ऐड करते हैं तो ग्रीन कलर की होती है। और न्यूट्रल के अंदर क्या कलर रहेगा इसका, जब रेड है तो रेड ही रहेगा, और क्या होगा, जब तक कुछ नहीं डालेंगे तो रेड ही रहेगा। ठीक है। तो ये होगा रेड कलर में, रेड कैबेज न्यूट्रल के अंदर रेड ही रहेगी। इसके बाद कुछ और नाम दिए गए, ये हाइड्रेंगिया, पेट्यूनिया और गेरेनियम। तो ये कुछ अदर नेचुरल इंडिकेटर हैं जो आपसे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए हुए हैं। एनसीईआरटी से ही आपका मैक्सिमम पेपर बनाया जाता है, कोई भी बोर्ड हो चाहे। सेकंड है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होंगे, जो मैन मेड है। मैन मेड मतलब जो आदमी के द्वारा बनाए गए लैब के अंदर। तो इनमें से दो इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके 10th क्लास के अंदर दिए हुए हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए हुए हैं। मिथाइल होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो यूज करने हैं हमें। एक तो मिथाइल ऑरेंज है हमारा, मिथाइल ऑरेंज, और एक है हमारा फिनोलेप्थेलिन। ठीक है। तो ये दो हमें यूज करने हैं। इनका कलर मैंने वो एक बार बता दिया, अब फिर से बता देता हूँ। मिथाइल ऑरेंज के अंदर क्या होगा कलर, अगर एसिड के अंदर डालते हैं तो एसिड से में होगा रेड ऑरेंज, न्यूट्रल के अंदर होगा येलो, और बेस के अंदर होगा येलो। रेड ऑरेंज का मतलब या तो फिर रेड, या तो ऑप्शन में रेड ऑरेंज भी मिल सकता है, या फिर ऑरेंज रेड मिल सकता है, या फिर अलग अलग से रेड भी मिल सकता है, ऑरेंज भी मिल सकता है। तो जो भी ऑप्शन के अंदर होगा वही लगा देंगे हम, सारे के सारे ऑप्शन में नहीं मिलेंगे आपको। आगे है फिनोलेप्थेलिन। फिनोलेप्थेलिन का क्या चेंज हुआ है,
अगर हम एसिड के अंदर डालते हैं तो वो कलरलेस रहता है, न्यूट्रल के अंदर डालते हैं तो कलरलेस रहता है, पिंक के अंदर डालते हैं तो पिंक बेस के अंदर डालते हैं तो वो पिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, एक एक्टिविटी बता देता हूँ मैं, ये आपको बुक के अंदर दी हुई है, ये वाली एक्टिविटी है हमारी। इस एक्टिविटी को करते हैं। एक्टिविटी को इसके अंदर हमें लिखना है कि किस कलर के अंदर कौन सा चेंज होगा। ठीक, ये है हमारा एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी को हमें करना है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सैंपल सॉल्यूशन। सैंपल सॉल्यूशन मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, एसिड ले या फिर बेस ले। हम कोई सब्सटेंस एसिडिक ले लेते हैं, ये लिख दिया हमने एसिडिक। एसिड कोई भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, और एक ले लिया हमने बेस। ठीक है, बेसिक में NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि रेड लिटमस, अगर रेड लिटमस के अंदर हम एसिड डालते हैं तो किसके अंदर कन्वर्ट होगा। अभी हमने पढ़ा है कि एसिड के अंदर क्या होता है, ब्लू से रेड के अंदर कन्वर्ट होता है, ब्लू टू रेड। लेकिन हमें क्या दिया गया है कि रेड लिटमस सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो एसिड के अंदर रेड के ही अंदर कन्वर्ट होना, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ब्लू लिटमस के अंदर डालते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिनोलेप्थेलिन, फिनोलेप्थेलिन हमने पढ़ा था एसिड के अंदर ये कलरलेस होता है, कलरलेस लिखते या फिर वाइट लिख दे। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर कैसा होता है, ये होता है रेड या ऑरेंज कलर का, रेड ऑरेंज। आगे है बेस, बेस के अंदर क्या होगा, बेस के अंदर क्या होगा, जो रेड लिटमस है वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम ब्लू ही डाल दें तो ब्लू के अंदर क्या होगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बेस के अंदर रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है, ना कि ब्लू से रेड में। ठीक है, तो ब्लू डालेंगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, वो किसी के अंदर चेंज नहीं होगा। बेस के अंदर अगर फिनोलेप्थेलिन में डालते हैं तो बेस का क्या होगा, बेस में ये कलर चेंज हो जाता है पिंक कलर का, फिनोलेप्थेलिन का। और मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाता है, ये हो जाता है येलो कलर का बेस के अंदर। तो ये हमें कुछ एक्टिविटी के अंदर ये कलर दिखाने थे कि किस कलर के अंदर चेंज होगा। कोई सॉल्यूशन डाल देते हैं, ये ऊपर हमें एक्टिविटी के अंदर दिए हुए हैं, कुछ एसिड दिए हुए हैं, कुछ बेस दिए हुए हैं, तो इनके अंदर हम कलर को अगर नोट करेंगे तो यही कलर आएंगे हमारे। जैसे ये हमें एसिड दिया हुआ है, ये सब्सटेंस HCl, ये दिया हुआ है H2SO4, ठीक है, HNO3, तो ये कोई भी सैंपल हम रख सकते हैं, CH3COOH, ये सारे के सारे एसिडिक है। ठीक है, आगे ये बेस है, NaOH बेस है, COH ट्वाइस बेस है, MgOH ट्वाइस बेस है, KOH बेस है, NH4OH बेस है। तो ये कोई भी बेस के अंदर डालेंगे, कोई भी एसिड के अंदर डालेंगे तो हमें ये कलर शो हो जाएंगे, जो कलर हमने लिखे। कोई भी सॉल्यूशन डाले आप एसिडिक डालेंगे तो ऊपर वाली लाइन आएगी, बेसिक डालेंगे तो नीचे वाली लाइन आ जाएगी। तो यही हमें शो करना था। आगे नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी थी कि कैसे कलर चेंज होता है, ये लेबोरेटरी के अंदर था, एसिड और बेस का टेस्ट। हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है एसिड और बेस की। आगे जो प्रॉपर्टी आएंगी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।